कहाँ तक देखा है हमने अभी तक एंसिबल में? एंसिबल में हमने अभी तक देखा है हमने अपना प्लेबुक कैसे लिखना है, ठीक है। हमने प्लेबुक कैसे लिखना है, हम छोटे छोटे बेसिक टास्क हमने परफॉर्म किए। ये रहेगा आपका सबसे पहले नेम आपके प्लेबुक का, ये हमने जाना। उसके बाद हम टास्क लिखना चालू कर देते हैं। टास्क में हम क्या करने वाले हैं, तो पहले सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मल एक मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, जिससे क्या होगा तो मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डीबग मैसेज का, डीबग मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, एंसिबल मॉड्यूल है ये। और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं कौन सा, वेलकम टू दी सिटी। अब ये सिटी है क्या एक्चुअली, तो ये है वेरिएबल हम पास कर रहे हैं मल्टीपल बेस से। हमने देखा है ग्लोबल वेरिएबल कैसे पास किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल पास किया जाता है, देन यस उससे इंपॉर्टेंट है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल में सबसे पहले चेक किया जाएगा कि वेरिएबल है कि नहीं है। अगर लोकल में अवेलेबल है तो वो उसे कंसीडर करेगा और यहाँ पे मुंबई प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मुंबई हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया है तो वो जाएगा आपके पास ग्लोबल वाले वेरिएबल के पास, ठीक है। अगर आपके पास ग्लोबल वेरिएबल भी अवेलेबल नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल आपने भले ही लिखा है बट ये आप चाहते हो कि अलग एक कोई फाइल लिखो और उसमें से आपको वेरिएबल पास करना है, तो ये जो है ये वेरिएबल ओवरराइट हो जाएगा किससे, आपके फाइल के वेरिएबल से। तो यहाँ पे देखो फाइल में हमने कुछ नहीं लिखा है, फाइल का नाम आप var.txt, variable.txt, env.txt कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर देना है और जब उसको कॉल करोगे तो किससे, तो var_file, इससे आपको कॉल करना होगा। बस आपको फाइल का पाथ देना है, दैट्स इट। जब जो भी वेरिएबल रहेंगे यहाँ पे ग्लोबल वाले, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक और तरीका है, प्रॉम्प्ट में हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम कमेंट करके रखे थोड़ी देर के लिए ताकि हम प्रॉम्प्ट पे हमारी प्रैक्टिस कर सके। प्रॉम्प्ट यानी कि आपके शेल पे आएगा आपको एक प्रॉम्प्ट कि यस नाउ यू कैन टाइप हियर अ वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू आपने लिख ली कहाँ पे, प्रॉम्प्ट पे, यानी कि SSH एजेंट पे। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट में आपको लिखना पड़ेगा आपकी वैल्यू, वो वैल्यू आप देख पाओगे, अदरवाइज ना देख पाओगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा प्राइवेट। ये जो है ये प्रॉम्प्ट आएगा एंटर योर सिटी करके, कहाँ पे, यहाँ, राइट। देन उसके बाद अब वो दिखेगा नहीं दिखेगा, और इट्स ऑन प्राइवेट। ट्रू है तो वो नहीं दिखेगा, फॉल्स है यानी कि वो दिख जाएगा। सो इस तरह से हमने पास किए। एक दो तरीके और हैं जो एज अ वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल अवेलेबल है ऑलरेडी, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कमांड कौन सी यूज करते हैं, ansible-playbook sample.yml, ठीक है। एक बार क्या कर लेता हूँ मैं, पुल कर लेता हूँ, कुछ कंटेंट अगर नहीं है इधर तो वो आ जाएगा, यस आ गया सारा कंटेंट। तो सिंपली मैं करने वाला हूँ एक बार फिर से sample.yml को एग्जीक्यूट, नॉट फाउंड, ओके। एंसिबल, इसके अंदर एंसिबल डायरेक्टरी के अंदर है वो हमारी फाइल। तो एंटर योर सिटी हमने लास्ट में देखा था प्रॉम्प्ट वाला, तो देखो एंटर योर सिटी करके हमारे पास प्रॉम्प्ट आया हुआ है। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सिंपल mh एंटर, और ये होगा हमारा टास्क परफॉर्म। सो सी यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मैंने भेजा है वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप एज ए वेरिएबल भेज पाए, ठीक है। अब ये तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की पर वो दिखाई नहीं दे रही, तो क्यों नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज ऑफ प्राइवेट। ट्रू है इसलिए,
फॉल्स करोगे तो दिख जाएगा। सो ये एक वे हो गया। आपका लोकल वाला जब तक है तब तक वो लोकल से ही वैल्यू लेगा, बाकी कोई भी वैल्यू वो रिप्लेस नहीं करेगा। आई होप वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है आपको। ओके कूल। सो ये हो गया आपका बेसिक सा। एक और तरीका है, अगर आपको ये सारे के सारे वेरिएबल्स आप सी कंसिडर करो, ये सारे वेरिएबल्स आपको ओवरराइट करने हैं फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पस, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली वेरिएबल पास कर सकते हो वाया कमांड। सो हाइफन ई यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है। हाइफन ई फॉर एज नथिंग बट एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट पास करना है आपको, तो सिटी। उसकी वैल्यू क्या देनी है, तो वैल्यू दे दो। लेट्स कंसिडर करो, अब हम यहाँ पे वैल्यू देना है एमपी, ठीक है, क्लियर, इस तरह से। और आप यहाँ पे पास कर दो। तो अब जहां जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, लोकल में भी वैल्यू वो रिप्लेस हो जाएगी। अब तक हम देख रहे थे कि लोकल वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाली है, ठीक है। बट अब देखो, आपने अगर CLI में आप कोई वैल्यू भेजी है तो वो वैल्यू रिप्लेस कर लेगी लोकल वेरिएबल को भी। तो अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, सो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी आपकी CLI में जो आप भेजोगे वेरिएबल उसकी, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे हाइफन ई का, ओके। सो और कुछ इसमें देख लेते हैं। एक और तरीका है वेरिएबल्स असाइन करने का वाया रजिस्टर। तो रजिस्टर कैसे करते हैं वो देख लेंगे। ये सारी चीजें मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे अवेलेबल है तो हम देख सकते हैं। तो सिंपल रजिस्टर वाला मैं यहाँ पे रजिस्टर इन एनसिबल, हाउ टू यूज रजिस्टर इन एनसिबल, लेट्स सी, चेक। तो उसमें क्या होगा, देखो, जो भी आप क्या करोगे, कमांड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। सिंपल सा टास्क लिखना है रजिस्टर वाला, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ यहाँ पे, और लेट्स सी किस तरह से काम होगा। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख लूँ शेल। क्या लिखना है, मैंने शेल, और मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे इस शेल ओपन होगा। ये शेल क्या है, तो एनसिबल मॉड्यूल है, ठीक है। और मैं यहाँ पे होस्ट नेम ये कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ शेल पे, होस्ट नेम, क्लियर है, ओके। अगर मैं रजिस्टर ना लिखूं तो रजिस्टर लिखूं होस्ट नेम, और फिलहाल के लिए मैं इसको निकाल लेता हूँ रजिस्टर को। एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल बाद में लेते हैं इसको, पहले इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि होगा क्या। एक टास्क हमने सिंपल सा ऐड किया हुआ है, यहाँ पे पुल करना पड़ेगा कंटेंट और उसको एग्जीक्यूट करके चेक करना होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, पुल द कंटेंट, यहाँ से होना चाहिए वो पुश, यस हो गया है, पुल कर लो, हो गया। तो एक बार मैं यहाँ पे नॉर्मल प्लेबुक को एग्जीक्यूट करूंगा, इंटरसिटी एमएच। देखो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा चेक डिस्क स्पेस, ओके डिस्क स्पेस वाला था ये, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट
ऐसे कुछ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूट कमांड लिखना था मुझे ये, ठीक है। इस तरह से मैं नाम ले रहा हूँ। कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है मुझे? शेल मॉड्यूल से होस्ट नेम। अदरवाइज जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसमें। हाँ ओके। तो जो आपको यहाँ पे मिलेगा एग्जाम्पल, वो भी अभी भी जो हमने कॉपी किया था वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें हो क्या रहा है, तो उसमें सिंपल वो डिस्क स्पेस को कैलकुलेट करने वाला है। बट ये नॉर्मली मैं इस तरह से आपको बताता हूँ, शेल वाला इजी है। लेट्स चेक कंटेंट आ चुका है क्या? आ गया है। मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मूवी है तो आपको देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला कंटेंट होगा, फिर से इंटरनेट इशू आया, शायद इंटर नहीं हो रहा है। स्क्रीन विजिबल है गाइस? Okay, so what's the issue then? स्टक हुआ है, इंटरनेट चल भी नहीं रहा, बट आपको स्क्रीन विजिबल है। क्या करेगा ये वो जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, ये होगा एग्जीक्यूट कमांड। कौन सा? होस्ट नेम। अभी अभी हमने देखा एक कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, कहां पे? हियर। आपने देखा होगा ऊपर में, अभी जा नहीं रहा है ऊपर, तो उसमें चेंज करके आया था, ठीक है। ये टास्क परफॉर्म हुआ था, ठीक है। हाँ, डिस्क स्पेस कैलकुलेट करके कुछ आया था इसका नाम, अभी हमने चेंज किया है, सो चेंज होगा। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा क्या यहाँ पे? तो शेल में जाएगा, होस्ट नेम वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। होस्ट नेम वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, बट उसका जो मैसेज है, कमांड एग्जीक्यूट होगी, एंड हो जाएगा इसका टास्क। कुछ मिलने वाला है कि हमें? कुछ भी नहीं मिलने वाला। बट इफ इन केस आपको इसका आउटपुट किसी दूसरे टास्क के लिए आपको यूज करना है, ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको किसी दूसरे टास्क में अगर यूज करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप यूज करोगे रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है। आपने देखा होगा, आप यूज करते हो, लेट्स कंसिडर करो, कोई आप ले रहे हो लेस, एक फाइल को आप ओपन कर रहे हो F1, राइट ना, और आप करना चाहते हो इसमें कुछ सर्च एंड फिल्टर, तो आप क्या करते हो? उस फाइल का जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट आप पाइप के थ्रू ग्रिप कमांड के पास भेजते हो, राइट। और ग्रिप कमांड में हम क्या करते हैं फिर? वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, लेट्स कंसिडर करो सैंपल, ये सैंपल वेरिएबल मुझे फाइल 1 में ढूंढना है, तो आप इस तरह से ये कमांड लिखोगे, राइट। लेस करके फाइल 1 को आप ओपन कर रहे हो, ओपन करने के बाद वो भी जो भी करना उसका आउटपुट रहता है वो आप पाइप में लेके जाओगे, ग्रिप उसमें सैंपल को सर्च आउट करेगा, ये लिखते हो आप। तो ये जो पाइप वाला काम है, ये पाइप वाला काम करेगा आपका रजिस्टर। शेल का जो भी आउटपुट आएगा वो कहां पे स्टोर होगा? रजिस्टर में स्टोर होगा, और बाद में उसको आप यूज कर सकते हो दूसरे टास्क के साथ। सिंपल सा काम है, ठीक है। आई होप ये चल रहा है क्या? यस, एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे देखना, ये जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका था। हम एक बार फिर से पुल करते हैं यहाँ पे।
पुल द कंटेंट, नहीं चल रहा है ठीक से ये। आपको सारे के सारे जो भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ उसको सिंगल सिंगल अलग से निकाल के रखा हुआ है, सो इजीली मैं बता सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ये सारी हमने कैसे लिखना है वो तो हमने जान लिया। ठीक है, उसको कॉल कैसे करना है वेरिएबल को ये भी हमने जान लिया। अब जब रजिस्टर वाला है वो कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो नीचे लिखा ही होगा। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट। सी रजिस्टर ही है ये वाला, देखो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये, तो शेल यूज कर रहा है। सी शेल यूज हो रहा है, शेल में कुछ वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो यूज करेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम अभी इजीली यहाँ पे परफॉर्म करके चेक करते हैं। आई होप आपको पाइप वाला कंसेप्ट ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो पाइप वाला कंसेप्ट आपको पता है, ये समझ के चलते हैं। पुल हमारा यहाँ पे हो चुका है, हम अप्लाई करके चेक करते हैं। सिंपल कुछ चीज, अच्छा निकाल लिया, एक बार फिर से अप्लाई करो, सॉरी पुल करो कंटेंट, अप्लाई करो, एंटर, ओके एमएच। तो देखो ये जो है एग्जीक्यूट कमांड वाला, ये एग्जीक्यूट तो हुआ है बट इसका कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है कि हमें आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। आउटपुट आएगा भी नहीं बिकॉज होस्ट नेम जो है वो वहां लिनक्स टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होके एंड हो चुका है, करेक्ट। बट ये अब हमें रिक्वायरमेंट है ये होस्ट नेम क्या है जानना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टास्क और लिखते हैं और उस टास्क में मुझे क्या चाहिए, तो होस्ट नेम वाली वैल्यू चाहिए। क्लियर है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे मैं डिबग वाला मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ ताकि मैं प्रिंट करूँ किसे, शेल में जो भी मैसेज मिला है, जो भी आउटपुट आया है उसे। ठीक है, पोस्ट नहीं, इस तरह से लिखता हूं मैं। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं एक बार। बट अब यहां से जो भी आउटपुट आएगा वो रजिस्टर पहले हमें करना होगा, तो उसके लिए आता है रजिस्टर। और रजिस्टर किस नेम से करोगे, तो जो आप यहाँ पे नेम देना चाहते हो वो दे दो। लेट्स कंसिडर करो रिमोट, इस तरह से रिमोट नाम से मैं क्या करना चाहता हूँ, ये यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा रिमोट नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ, और यहाँ पे भी मैं वही नाम दूं रिमोट। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके चेक करने वाला हूँ। इसको मुझे आई थिंक डबल कोट्स इसमें पास करना होगा, 1 2 एंड यहाँ पे फिर से एज ए वेरिएबल दिस। लेट्स सी चेक, अदरवाइज मैं सिंपल वे से पास कर लेंगे उसको। सिंपल वे से भी पास कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक बार उसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा, मैंने उसका एग्जांपल निकाला हुआ, तो रजिस्टर वेरिएबल दिस इज वे सिंपल सा, और यूआरएल हाँ वो उसी तरह से कॉल करना है। सो लेट्स सी, मैंने सही लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं।
AWS here. So pull the content and now try to execute. हम क्या करते हैं, ये जो prompt वाला हमें बार बार लिखने के लिए पड़ रहा है ना, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कमेंट करके रखते हैं, ताकि हम बार बार उसकी वैल्यू ना भेजे। सो कोई तो वेरिएबल हमें पास करना होगा, तो सिंपल वेयर वाला एक्टिव रखते हैं। क्लियर है? ताकि इसमें वेयर वाला वेरिएबल रहेगा। सो वन मोर टाइम, पुट द कंटेंट हियर, आ गया। So now try to execute. Let's see. First message. Content pull नहीं हुआ होगा, अब हो गया। देखो सारे के सारे टास्क हमारे परफॉर्म हो चुके हैं। देखो अब देखो, पहला है ये तो हो गया, हमारा वेरिएबल आ गया, तीसरे में भी सही से आ गया, एग्जीक्यूट कमांड। अब यहाँ पे हुआ क्या है, एग्जीक्यूट कमांड। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड होने के बाद, अब जब हमारी कौन सी कमांड हमने एग्जीक्यूट की थी, होस्ट नेम वाली कमांड। अब इसका जो भी आउटपुट है हमने रिमोट नाम से सेव किया है, रजिस्टर करके रखा हुआ है, ताकि उसका यूज हम बाद में कर सके। तो वो जो हम कर रहे हैं, रिमोट को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका जो आउटपुट है वो देखो, हाँ प्रिंट करना था। इसका नाम आप प्रॉपरली दे दो, ताकि आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से ये समझ, प्रिंट कमांड आउटपुट कंसीडर करो। इस तरह से रखता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो, ये है पूरा का पूरा आउटपुट उस कमांड का, जो सेव हुआ है किस नाम से, रिमोट नाम से। अंडरस्टूड? ठीक है, तो रिमोट नाम से ये सेव हुआ है, और उसको आपने प्रिंट करके चेक किया, उसके अंदर आता क्या क्या है। तो जब भी होस्ट नेम कमांड एग्जीक्यूट होती है, इतनी सारी चीजें दिखाई देती है क्या आपको? नहीं। सीएमडी में कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, होस्ट नेम। उसका जो भी आउटपुट है, ये इतना सारा आउटपुट होता है आपका एक्चुअल में। ठीक है, बट ये जब आप होस्ट नेम कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो आउटपुट मिलता क्या है, देखो यहाँ पे अगर होस्ट नेम मैं यहाँ पे अगर बात करूं, तो होस्ट नेम में मुझे क्या मिल रहा है, सिंपल सा उसका जो है आउटपुट में नाम मिल रहा है, जो यहाँ पे होता है। सी बाय डिफॉल्ट नाम होगा आपका, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको आईपी, दिस वन। क्लियर है? अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये अगर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो है उसका वेरिएबल, ये वेरिएबल मैं उसमें लिख लूंगा, std out, std स्टैंडर्ड आउट। ओके, सो रिमोट क्या चाहिए उसमें से मुझे, डॉट std out। तो एक स्पेसिफिक टर्म मुझे चाहिए std out, तो मैंने वहां पे स्पेसिफाई कर लिया। दैट्स इट, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार पुल करूंगा कंटेंट, एंड देन उसे एग्जीक्यूट करके चेक करूंगा। 10 सेकेंड कभी भी वेट कर लो पुल करने से पहले, ताकि हमारा कंटेंट अच्छे से पुश हो जाए। सो हियर, yes, now you can execute this, and you can see here a limited message दिखाई दे रहा है। ये कमांड हर बार एग्जीक्यूट होगी, हर बार एग्जीक्यूट होगी, तो इसलिए ये ऑरेंज में ही कलर दिखाएगा, और चेंज में आपको मिलेगा 1, बिकॉज ये हर बार एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, शेल पे जाएगा, शेल पे जाके वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा, वापस आएगा। सो ये हो गया आपका रजिस्टर। आई होप आपको ये समझ में आया है। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसके आगे भी हम पढ़ लेते हैं।
तो इसके आगे अब हमें कुछ एंसिबल के मॉड्यूल्स देखने हैं। कौन से मॉड्यूल्स देखेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो एंसिबल में कुछ डिफरेंट टास्क है हमारे, वो हम यूज करेंगे। जैसे कि लेट्स कंसीडर करो, वेरिएबल तो हमने पूरे पढ़ लिए। देखो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, सी ग्लोबल देखा आपने, लोकल देखा, CLI से भी देख लिया, एनवायरमेंट, इस तरह से आप पास करते हो। क्लियर? ये है प्रायोरिटी, किसकी कौन सी ज्यादा है, तो सबसे पहले आता है आपका CLI जो सबको रिप्लेस कर लेगा। लोकल वाला आएगा जो सेकेंड टर्म इसमें रहेगा। फाइल से आप पास कर सकते हो। प्रॉम्प्ट वाला वेरिएबल आपने देख लिया, ग्लोबल वेरिएबल भी देख लिया, रजिस्टर देख लिया, ये बाकी है। ठीक है, अब ये होस्ट वेरिएबल है क्या एक्चुअली, तो अब आपके पास होस्ट फाइल होती है, राइट। होस्ट फाइल कहां पे होगी आपकी, /etc/ansible के अंदर आपके पास होस्ट फाइल है, आपको पता है, दिस वन। ओके, तो यहां से भी आप वेरिएबल पास करके रख सकते हो। आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा लिनक्स के लिए एक लेट्स कंसीडर करो, उबंटू के लिए एक सेपरेट वेरिएबल जाना चाहिए, सेंटोस के लिए सेपरेट वेरिएबल जाना चाहिए। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम में आप सिंपल इस फाइल को ओपन करोगे, नैनो, कौन सी फाइल, होस्ट फाइल, इससे आप ओपन करोगे और इस फाइल में जो वेरिएबल आपको पास करना है वो वेरिएबल यहाँ पे लिख लोगे। आपकी रिक्वायरमेंट होगी CT, और यहाँ पे आप जो वेरिएबल पास करोगे, आई थिंक इक्वल्स टू के साथ है, लेट्स सी इक्वल्स टू है या कोलन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिटी लिख लूंगा मुंबई। क्लियर? जो IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस किसका है, हमारे होस्ट मशीन का। उस होस्ट मशीन पे मुझे वेरिएबल भेजना है, कौन सा, मुंबई वाला। ओके, तो बाकी के सारे वेरिएबल हमें डिसेबल करके रखने होंगे, ताकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो लिस्ट प्रायोरिटी है। अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सॉरी बाकी कोई भी वेरिएबल नहीं है, तभी जाके वो दूसरे वेरिएबल्स को यूज करेगा। तो इसको भी मुझे सिंपल सा क्या करके रखना है, कमेंट करके रखना है। तो इतने सारे हो गए आपके वेरिएबल। इस तरह से आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पुल कर रहा हूँ कंटेंट। Let's wait again for 5 seconds, 10 seconds, and then let's try one more. Yes, अब चेक करो, इसको एग्जीक्यूट करो, गैदरिंग फैक्ट्स, एंड देन अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है तो चेक करो, मुंबई। अब ये मुंबई वाला हमने कहाँ से पास किया, होस्ट मशीन से पास, होस्ट वाले फाइल में पास किया है पर्टिकुलर IP एड्रेस के साथ। ये IP एड्रेस आपके होस्ट मशीन का है। अगर यहाँ पे आपके मल्टीपल होस्ट मशीन्स होते हैं, कोई सेंटोस है, कोई उबंटू है ना, तो उसके पूरे IP एड्रेसेस यहाँ पे रहते। हर नोड के लिए, हर होस्ट मशीन के लिए एक सेपरेट वेरिएबल जाएगा। उसका एग्जांपल मैं कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे अभी हमारे पास दूसरा तो है नहीं, मैं सिंपली यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। लेट्स कंसीडर करो कोई दूसरा होस्ट है आपके पास 172.31.24.85 ऐसे समथिंग, राइट। ये कोई दूसरा होस्ट है आपका, इसमें आपको एज ए सिटी की कोई दूसरी पास करनी है। ये करो आप, आपका ये हो गया पुणे से, कुछ और होगा आपका एक वेरिएबल 172.31.24.100 इस तरह से कोई एक होस्ट मशीन होगी आपकी। यहाँ पे आपको भेजना है सिटी जम्मू, राइट, इस तरह से। तो ये हो गया उस पर्टिकुलर
होस्ट मशीन के लिए क्या, एक स्पेसिफिक वेरिएबल। अंडरस्टूड। अगर इस पे काम कर रहा है तो सिटी मुंबई जाएगा, इस पे काम कर रहा है तो सिटी पुणे जाएगा, इस पे काम कर रहा है तो सिटी जम्मू जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे होस्ट फाइल में वेरिएबल्स सेट करके रख सकते हो। अंडरस्टूड। इक्वल्स टू लिया है मैंने, मतलब वो काम कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे। सो मैं सिंपली ये जो हमारे अनरिक्वायर्ड है उनको निकाल लूँ। गॉट इट गाइस, समझ में आया? ओके कूल। ये हम यहाँ पे रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपली इसको सेव करके निकल लेते हैं। आया होस्ट फाइल वाला, समझ में आया? ठीक है। अब हम जानते हैं कि और कौन से तरीके हैं जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे कितने टास्क है, 6, बट हमने परफॉर्म कितने करना है, किए हैं 1 2 3, ये यहां तक है 3, ये है 4 और ये है 5। तो सिंपल हमने 5 टास्क परफॉर्म किए, बट यहां पे कितना दिखाई दे रहा है, 6। मैंने पहले ही बताया था ये जो फर्स्ट टास्क है, ये फर्स्ट टास्क इसको हमने दिया है क्या, गैदरिंग फैक्ट्स वाला? नहीं, ये गैदरिंग फैक्ट्स वाला जो टास्क है एंसिबल खुद से परफॉर्म करता है। अंडरस्टूड। अब ये खुद से परफॉर्म करता है तो एक्चुअली क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों करता है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होस्ट मशीन ये कैप्चर करता है सबसे पहले, ठीक है। हाँ, होस्ट मशीन में लेट्स कंसीडर, अब एंसिबल को ये पता है क्या होस्ट मशीन उबंटू की है या लिनक्स सेंटोस की है, नहीं पता। तो एंसिबल सबसे पहले उसे कनेक्ट करेगा एसएसएच से और उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर रखेगा कि वो मशीन कौन सी है, विंडोज है या लिनक्स है, उबंटू है या रेड हैट सेंटोस है, उसका वर्जन कौन सा है, उसका कर्नल वर्जन कौन सा है, सारी चीजें। तो इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले कनेक्ट करते ही उसकी इंफॉर्मेशन ले लेता है। अंडरस्टूड। तो ये ही होता है गैदरिंग फैक्ट्स। गैदर करना यानी कि क्या करना, इकट्ठा करना। फैक्ट्स यानी कि क्या, तो सारी इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड, ठीक है। तो गैदरिंग फैक्ट्स ये अपने खुद से करता है। तो अगर हमें यहां से कुछ चेक करना है तो कैसे करेंगे, गैदरिंग फैक्ट्स में वो इंफॉर्मेशन लेगा तो कौन सी इंफॉर्मेशन वो लेता है हमें अगर जानना है, तो उसके लिए सिंपल सा एक कमांड एग्जीक्यूट करना होगा आपको, एंसिबल होस्ट ऑल, ठीक है, हाइफन क्या था वो, एंसिबल हाइफन ऑल है, होस्ट नहीं है, सेटअप हाइफन एम ऐसे कुछ है, लेट मी चेक। लेट मी चेक। गाइस सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जस्ट मुझे एक कमांड को एक अच्छे से चेक करने दो। आपको दिखाई दे रहेगा यहाँ पे कहीं पे सेटअप करके ऑल, मैंने लिखा होगा अलग से, लेट मी चेक। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है क्या, ओके। सो चेक गैदरिंग फैक्ट्स, लेट मी सी, चेक gathering facts,
एंसिबल वाया कमांड, तो उसमें कमांड है हमारी सेटअप वाली। तो सिंपल सा कमांड अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करूँगा, यूजिंग कमांड। इतना पता है मुझे, एंसिबल कॉन्फ़िग यूज होता है। लेट्स सी, चेक भी करते हैं एक बार। यस, एंसिबल ऑल -m सेटअप, -m तो यूज करना ही है। अगेन ये स्टक हो गया। ओके, सो लेट जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वही कमांड है एंसिबल। यहाँ पे सिंपल सा ऑल नहीं यूज करना है हमने, सॉरी हाइफन यूज नहीं करना है। अब चेक करना, वो आपको जो भी गैदरिंग फैक्ट्स वाली इंफॉर्मेशन है, जो टास्क हमारा परफॉर्म होता है सबसे पहले, वो वाली इंफॉर्मेशन क्या है, कैसा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल सा मैंने ऑप्शन यूज किया था हाइफन, वो हाइफन अगर मैं निकाल लूँ कमांड, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि मेरा कर्सर भी बंद हो चुका है। तो उसमें अभी इसको पूरा प्रॉपरली देखना है मुझे, तो मुझे करना क्या होगा, इस कमांड को लेस के साथ एग्जीक्यूट करना होगा। जस्ट अ सेकेंड, लास्ट में लिखना होगा पाइप and then less। तो ये है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आई थिंक हम यहाँ पे चेक कर सके, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी क्या, नहीं दिखाई दे रही। हाँ ठीक है, हम कर्सर से अभी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एंसिबल फैक्ट्स, एंसिबल फैक्ट दिखाई दे रहा है। अब एंसिबल फैक्ट कौन से सर्वर का ले रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन, इस दिस सर्वर की। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मशीन का बायोस क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करोगे तो ये उसके एंसिबल जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। आईपी वर्जन की इंफॉर्मेशन लिख रहा है यहाँ पे एंसिबल की, उस होस्ट मशीन की सारी इंफॉर्मेशन, डिवाइस कौन सा है, उसमें माउंटिंग पाथ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन वो कैप्चर करता है एक होस्ट मशीन के बारे में, इसीलिए वो उसको अच्छे से कनेक्ट कर सकता है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अब ये जो है गैदरिंग, ये देखो यहाँ पे एंसिबल अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये इंफॉर्मेशन भी उसके पास होगी कि क्या है, कौन से फैमिली का है, ये सारी चीजें। तो अब देखो ये इंफॉर्मेशन तो एंसिबल के पास है। अब यहां से हमें अगर कोई वैल्यू चाहिए तो कैसे यूज करेंगे, करेक्ट ना। अब ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और यहां से कोई वैल्यू अगर हमें चाहिए बाहर तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा हम एक टास्क लिखते हैं फिर से यहाँ पे, इसी में लिखो, अदरवाइज आप कोई दूसरा टास्क भी लिख सकते हो, दूसरी फाइल लिख सकते हो। दूसरी फाइल लिखते हैं हम, एक ही फाइल लिख के हमें प्रैक्टिस तो होगी नहीं। तो गैदरिंग
फैक्ट्स डॉट YAML। इस तरह से किस तरह से स्टार्ट होती है, फाइल का नाम लिखो पहले, नेम, राइट। नेम क्या होगा हमारी फाइल का, गैदर फैक्ट्स। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, होस्ट ऑल। उसके बाद क्या लिखते हैं, टास्क। और टास्क में हमारा पहला टास्क हम लिखेंगे कौन सा, कौन सा टास्क लिखेंगे, बोलो। नेम प्रिंट मशीन, MSCHI मशीन नेम, इस तरह से मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अब मुझे करना क्या है, तो मुझे गैदरिंग फैक्ट्स में से कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं सिंपल सा डीबग मैसेज लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, डीबग। और यहाँ पे मैसेज मुझे प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो सिंपल जो वैल्यू मुझे कैप्चर करनी है, जो वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी करूंगा और यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। आई बात समझ में कैसे करना है। हाँ, एज ए वेरिएबल ये होता है, तो एज ए वेरिएबल पास होगा ये वैल्यू। तो मुझे सिंपल इसको सिंपल वेरिएबल के समान ही कॉल करना होगा। किस तरह से कॉल करूंगा मैं, वेरिएबल के जैसे वेरिएबल को आप कॉल करते हो उसी तरह से। हो गया, अंडरस्टूड। अब इसको आप एग्जीक्यूट करके चेक करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो क्यू कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने ये एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वही आप चेक करो। आप ये है फाइल वेराइटी, ये भी आप चेक कर सकते हो, या फिर इसमें जो भी चीजें आप अलग अलग देखोगे वो आप यूज कर सकते हो। आपको PWD करना है, आपको एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, एनसिबल डोमेन, डोमेन अगर लेना है तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं क्यू दबा के, ठीक है। हाँ, तो कौन सी कमांड है, सारा का सारा सेटअप आपको अगर देखना है तो एनसिबल का सेटअप हाइफन सॉरी एनसिबल, हाँ यहाँ पे देखो एनसिबल OS फैमिली है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। दूसरे इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला वेरिएबल कॉल करता हूँ, एक सिंगल सा एक और मैं यहाँ पे पास करूँ नेम, और क्या है ये Debian, राइट ना, फैमिली प्रिंट OS फैमिली। इस तरह से लिखता हूं मैं एक टास्क, इसको मैं लिखूं डीबग, और SMS इसमें जो पास करना है मैसेज, हमें जो लिखना है मैसेज में हमें चाहिए क्या, तो डबल इन कोट में मैं लिखने वाला हूं, डबल ब्रैकेट में दिस, ओके। तो ये दो चीजें वो कहां से लेने वाला है, गैदरिंग फैक्ट्स में से लेने वाला। सो ये ध्यान में रखना, दो टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सिंपल मैं अभी इसको यहाँ पे पुल कर लूं कंटेंट, क्लियर। यहाँ पे पुल करते हैं, पुल करने के लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले गिट पुल वाली कमांड एग्जीक्यूट करो। सारा कंटेंट आ चुका होगा, गैदरिंग फैक्ट्स वाली एक नई फाइल है हमारी आ चुकी है। तो अब ही हमें सिंपल सा एनसिबल हाइफन प्लेबुक और फाइल का नाम क्या है, गैदरिंग फैक्ट्स, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके चेक करो, आपका ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। सी गैदरिंग फैक्ट्स
अगेन ये परफॉर्म कर रहा है, अगेन उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आएगी, और वो जो इंफॉर्मेशन आएगी उसमें से हमने क्या कॉल किया है, तो OS फैमिली हमने कॉल किया, यहाँ पे रहेगी आपकी OS फैमिली डेबियन, और यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है तो यहाँ पे आ गया उबंटू। तो गैदरिंग फैक्ट्स में से आप डेटा कैसे कॉल करोगे ये समझ में आया। जो भी है गैदरिंग फैक्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है एज ए वेरिएबल है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। गॉट इट। गैदरिंग फैक्ट्स। अगर आपकी ये जो टास्क है गैदरिंग वाला टास्क, ये आपको डिसेबल करके रखना है, आपकी ये इच्छा है कि एनसिबल ये सारी इंफॉर्मेशन ना रखे, तो आप इसको कॉन्फ़िग फाइल में से, कॉन्फ़िग फाइल कौन सी होती है अपनी, एनसिबल कॉन्फ़िग फाइल कौन सी होती है, ls/etc में अगर आप चेक करते हो, एनसिबल में चेक करते हो, तो यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िग फाइल होती है, इसमें आप चेक कर सकते हो। क्या करना पड़ता है, तो सिंपल उसमें एक्सप्लिसिट होता है, आपको इम्प्लिसिट करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट में। तो आपका जो ये पहला टास्क है ये गायब हो जाएगा, फिर इसको ये इग्नोर कर देगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वो चेक कर लो एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ansible.cfg नैनो करके उसको ओपन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे चेक करो, गैदरिंग करके कुछ रहेगा, वो चेक करो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मे बी बहुत नीचे है वो। लेट्स फाइंड आउट। हाँ, सी बाय डिफॉल्ट क्या है, इम्प्लिसिट है ना, तो इसको एक्सप्लिसिट करो और आपका काम क्या हो जाएगा, आपका गैदरिंग फैक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो करके देखते हैं। इम्प्लिसिट लिखा हुआ है, तो इम्प्लिसिट की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट, XPLICIT इस तरह से है। ठीक है, दैट्स इट। इसको सेव करो और ट्राई करो एक बार फिर से प्लेबुक को एग्जीक्यूट करना। अभी होगा क्या, गैदरिंग फैक्ट्स वाला टास्क ही परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो बाकी इंफॉर्मेशन आएगी क्या हमारे पास, नहीं। अनडिफाइंड वेरिएबल, सी अभी एज ए वेरिएबल वो कॉल हो रहे हैं क्या, नहीं, बिकॉज उसके पास डेटा ही नहीं आ रहा है, तो वो कैसे करेगा कॉल उनको। तो ये होता है आपका गैदरिंग फैक्ट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, बट हमें वो गैदरिंग फैक्ट चाहिए, तो उसको जैसे था वैसे करके रखो। हमने सिंपल चेक किया वो काम करता है कि नहीं, ये ऊपर चला गया, तो उसको आ गया वापस। वो जो सेमीकोलन होता है उससे वो कमेंटेड हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सेमीकोलन से कमेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखना। हो गया सारा चीजें। तो गैदरिंग फैक्ट समझ में आया? ठीक है, आगे और पढ़ते हैं गैदरिंग फैक्ट्स में से। अब ये जो वेरिएबल वाला टाइप था, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे भी जिधर से भी आप वेरिएबल लेते हो, कॉल करते हो, वो सब कुछ यहाँ पे अभी एंड हो गया। अभी इसके आगे हमें जो देखना है वो देखना है एनसिबल के डिफरेंट मॉड्यूल्स। जैसे कि अगर आपको HTTP इंस्टॉल करना है, आपको रूट लेवल परमिशंस चाहिए, तो वो सारी चीजें आप कैसे करो। क्लियर? वन मोर थिंग, लेट्स कंसिडर करो किसी वजह से आपका ये टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है ना। मैं क्या कर लेता हूँ, एक और टास्क लिखते हैं इसी में।
इसके ऊपर लिख दो। हाँ, इसके ऊपर लिखते हैं एक और टास्क, प्रिंट नेम ऐसा कुछ, और यहाँ पे मैं कुछ गलत चीजें लिख देता हूँ, एनसिबल ऐसे कुछ लिख देता हूँ। ये परफॉर्म होगा? परफॉर्म होगा क्या बताओ? नहीं होगा ना? यस, उसको एग्जीक्यूट चेक करते हैं। एक और चीज मुझे बतानी है आपको। यस, बट ये एज अ वेरिएबल पास कर रहा हूँ ना मैं, ऐसा कोई वेरिएबल है क्या हमारे पास? नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं, पुल करते हैं उसको। एक छोटी सी टर्म है, वो मुझे समझानी है आपको कि क्या हो अगर ये परफॉर्म हो ही नहीं रहा है, अगर ये कोई परफॉर्म नहीं हो रहा है, ये परफॉर्म नहीं होगा तो उसके आगे वाले परफॉर्म होंगे क्या? नहीं। तो ये एनसिबल को हम ये बोल सकते हैं कि इसको क्या करो? स्किप करो। अब स्किप करने के लिए हमें क्या होना है, क्या लिखना है? तो इग्नोर लिखना है, इग्नोर अंडरस्कोर एरर। ओके, इग्नोर अंडरस्कोर एरर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख लेना है और आपका काम हो जाएगा। एरर की स्पेलिंग में एस आएगा और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आएगी। क्लियर? ठीक है, बट ये सबसे पहले हम ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। इग्नोर में ई आएगा, ठीक है, इग्नोर एरर्स। अब सही है ये, तो ये स्किप कर देगा। फिर अगर प्रिंट एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला है तो वो स्किप कर देगा और नया काम स्टार्ट कर लेगा। अरे तो रिफ्रेश तो हो। इग्नोर एरर के बारे में समझ में आया? ठीक है, तो ये एक टर्म आप करके रखो, कुछ गलत लिख लेना और उसमें इग्नोर एरर ये ऐड कर लेना, तो वो क्या हो जाएगा आपका मैसेज। ये जो आपका टास्क है, ठीक है, 3 टास्क में से ये टास्क आपका इग्नोर हो जाएगा और उसके आगे का परफॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इग्नोर एरर का इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आगे और पढ़ना है हमें, और वो सारी चीजें आप एनसिबल के डिफरेंट मॉड्यूल्स, एपीटी, यम, पैकेज, वो सब देखेंगे। ठीक है, फेल टू फेच, व्हाई? तो अब तक यहां तक जो भी आपने पढ़ा है वो समझ में आ गया? ठीक है, बहुत सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ ली है, वेरिएबल्स, गैदरिंग फैक्ट्स, रजिस्टर, करेक्ट है? उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करके चेक करना है, इसीलिए हम रुके हैं, अदरवाइज हम यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। लेट्स सी, उसको एग्जीक्यूट करके ही जाएंगे अभी। तो ये आप चेक कर रहे हो तो सारी के सारा चीजें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ही देख रहे हैं। मैं मोस्टली थ्योरेटिकल, इसमें कोई ज्यादा इतना बड़ा कंसेप्ट है नहीं थ्योरेटिकल में, बट हाँ, आप जो भी पढ़ते हो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको टैकल आप कर सको, ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो थ्योरेटिकली भी स्ट्रांग रखो खुद को कि हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, ताकि आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सको। कौन सी फाइल थी हमारी? इसी में हम कर रहे हैं ना, गैदरिंग फैक्ट्स में।
प्रिंट नेम, अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल को उसने ये लिया, इग्नोर एरर्स, इग्नोर एरर तो काम करना चाहिए था। एंसिबल, ठीक है, कुछ तो भी अलग लिखना पड़ेगा मुझे, कोई अलग मैसेज लिखना पड़ेगा। शेल एमएच ऐसे कुछ, ऐसे ही कुछ लिख के छोड़ देते हैं। और इग्नोर एरर्स, इग्नोर एरर का टास्क भी होगा मेरे पास, बट कोई नहीं, देख लेंगे। इग्नोर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिस वन, ओके, सिंपल, आप चेक कर लो। मैसेज आप अगर सही से लिख रहे हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। What is happening here? Restart, ये पक्का इंटरनेट का इशू है। पक्का इंटरनेट वाला इशू है। चलो ठीक है, हम यहीं पे क्लोज करते हैं, देख लेंगे बाद में।